हेलो बच्चों, मैं प्रकाश आसू आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। पिछली भाग में आपने पढ़ा कि चंद्रभान को लाल रंग का अश्व मिल चुका है, तो आज वो नीले लाली लिए घोड़े की तलाश में यानी कि बैंगनी घोड़े की तलाश में निकल पड़े हैं। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अथाह मरुस्थल के बीच जल के प्राकृतिक स्रोत को देखकर एकाएक कोई भी अविश्वास से अपनी आंखें मलने लगेगा। इस बार वे भारत के पश्चिमी मरुस्थलीय स्थान पर रुके। यहाँ एक प्राकृतिक मीठे पानी का जल स्रोत था, जिसके चारों ओर हरियाली थी, और एक मीठे मरुस्थलीय स्वादिष्ट रसीले फल खजूर से लदा हुआ वृक्ष चंद्रभान की भूख बढ़ा रहा था। यहीं उन्होंने पड़ाव डाला। यहाँ दिन में गर्मी और रात में ठंड रहती थी। दिव्यासों की ही सलाह से मार्ग में ही कुछ आवश्यक सामान उन्होंने ले लिए थे, ताकि भारत की भौगोलिक दशाओं से निपट सकें। यही सामान अब काम आ रहा था। यहाँ खाने पीने की पूरी सुविधा थी। यह यूं कहें कि दिव्यास जानबूझकर ऐसे स्थान पर पड़ाव डालते जहाँ उनके स्वामी को असुविधा न हो। वे नील की खोज में आसपास का स्थान का खाक छानते। हालांकि वो जानते थे कि परीक्षा की घड़ी आने पर नील उन्हें स्वयं ढूंढ लेगा। एक रात चंद्रमा पूरा निकला था। यह पूर्णिमा की रात थी। आकाश स्वच्छ था, तारे टिमटिमा रहे थे। वातावरण ठंडा लेकिन सुखदायी था। चंद्रभान को प्यास लगी तो वो तालाब में पानी पीने झुके। अभी अंजलि में जल भरा ही होगा कि चौंक पड़े। पानी में एक कृशकाय उदास दुखी वृद्ध व्यक्ति की परछाई दिखी। वह व्यक्ति ठीक उनके पीछे खड़ा था। चंद्रभान पलटे, पर उनके पीछे उन्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पुनः झल में देखा तो वह मनुष्य दिख रहा था, पर पीछे उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंततः उन्होंने ध्यान दिया कि तालाब के किनारे लगे खजूर के पेड़ का प्रतिबिंब जल में नहीं पड़ रहा था। वह वृक्ष रहस्यमय था। उसकी परछाई किसी मनुष्य की परछाई के रूप में जल में पड़ रही थी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रभान कई दिनों से वहां पड़ाव डाले हुए थे और प्रतिदिन उन्होंने रात्रि में जल भी पिया है। तो चंद्रभान इस परिणाम पर पहुंचे कि यह पूर्णिमा की रात को ही अपने असली रूप में दिखता होगा। राजा पेड़ के पास गए और ध्यान से उसे देखने लगे। यह बहुत ही विचित्र था, पर फिर भी चंद्रभान ने खजूर के वृक्ष से बात करनी शुरू कर दी। आप कौन हैं? आपका यह हाल कैसे हुआ? आप यहाँ वृक्ष के रूप में कब से खड़े हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? एक स्वर कहीं शून्य से उनकी कानों में गूंजा। तुमसे पहले कई लोग प्रयास कर चुके हैं, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यह इतना आसान नहीं। तुम फल खाओ, अपना समय व्यतीत करके अपने राज्य लौट जाओ। मैं एक बार और उम्मीद नहीं खोना चाहता। बहुत से लोगों ने मुझे छुड़ाने का वचन दिया, या तो वे लौट कर ही नहीं आए, या उन्होंने आकर क्षमा मांगी कि वे उस पहेली को नहीं सुलझा सके। तुम नहीं समझ सकते आशा का टूटना कितना दुखदाई होता है। यह सुनकर दुख हुआ। श्रीमान, मैं यह तो नहीं कहता कि मैं आपको मुक्त करवा कर रहूंगा, परंतु इतना समझ लीजिए कि अपने मन की तसल्ली के लिए मैं भी एक प्रयास करना चाहता हूँ। यह आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी क्या है और श्राप का क्या उपाय है। कदाचित तुम समय व्यतीत करने के लिए यह जानना चाहते हो, तो सुनो। मैं कभी उदयपुर नामक मध्य भारतीय राज्य का राजा हुआ करता था। मेरा नाम सूर्यभान है। यह सुनकर चंद्रभान चौंके, परंतु वृक्ष ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। चंद्रभान के पिता सूर्यभान, जिन्हें वे अब तक मृत मान रहे थे, उनके इस हाल की तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी। वृक्ष ने कहानी आगे जारी रखी। मैं एक विशेष समारोह में भाग लेने के लिए अपने परम मित्र अंशुमान, जो कि इस राज्यमान गण का राजा हुआ करता था, उसके यहाँ ठहरा था। समारोह के दौरान मैं राज्य भ्रमण के लिए निकला, परंतु इस मरुस्थल में भटक गया। 2 दिन भटकने के बाद मेरी आशा समाप्त हो गई कि मैं इस विशाल मरुस्थल को कभी पार भी कर सकूंगा। भूख प्यास से मूर्छित हो गया। जब जागा तो निकट ही एक पथिक खड़ा था। उसी ने जल के छींटे मारकर
मेरी चेतना लौटाई थी। उसने मुझे खाने पीने का सामान दिया और अपने ऊंट पर बिठाकर अपने साथ ले चला। रास्ते में उसने बताया कि यहाँ एक अद्भुत अश्व रहता है। वह अश्व मरुस्थल में भटक गए लोगों की सहायता करता है। वह नील वर्ण का अश्व है और उसके शरीर से प्रकाश फूटता है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने देवी की सौगंध उठाई। रात्रि घिर आने पर हमने अपना पड़ाव डाला। पथिक ने बताया कि नजदीक ही एक प्राचीन मंदिर के पास उसने उस अश्व को देखा था। रात बीती जा रही थी और नींद हवाई आंखों से मीलों दूर थी। हमारे मस्तिष्क में उस अश्व को प्राप्त करने का विचार आया। यदि हमारे पास ऐसा अद्भुत अश्व होता तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ जाता। यह विचार कर हम उस पथिक को सोता हुआ ही छोड़कर उसका ऊंट लेकर उसी दिशा में निकल गए। आखिर हम एक प्राचीन खंडहर में बदल चुके मंदिर के पास पहुंचे। हमारी आंखें उस अश्व की तलाश में भटकने लगीं। तभी हमने अपनी ओर बढ़ता हुआ एक प्रकाशपुंज देखा जो समीप आने पर वह अश्व के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। थोड़ी देर के लिए तो हम उसकी सुंदरता निहारते रहे। तभी उसने मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दिया। महाराज, यदि आप मार्ग भटक गए हैं तो मैं आपकी सहायता हेतु प्रस्तुत हूँ। चलिए, आपको इस ऊंट के स्वामी तक पहुंचा देता हूँ। वह शीघ्र ही उठ जाएगा और इसकी तलाश करेगा। तो उस पथिक ने सही कहा था। सचमुच यहाँ अद्भुत अश्व रहता है। हम तुम्हारी ही तलाश में आए हैं। जानता हूँ, मैं मन की बातें पढ़ सकता हूँ। आप मेरे स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं, परंतु हम प्रकाशाश्व अपना स्वामी स्वयं चुनते हैं और आप में वह गुण नहीं कि मैं आपको अपना स्वामी चुनूं। तुम कहना चाहते हो उदयपुर के राजा हम सूर्यभान तुम्हारे स्वामी बनने के योग्य नहीं? कोई और ये कहता तो मृत्यु को प्राप्त होता, परंतु हम तुम्हें क्षमा करते हैं। हम तुम्हें हर सुविधा देंगे। तुम हमारे शाही अश्व बनकर रहोगे। उसने नाव में सिर हिलाया। मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे बलपूर्वक पकड़ने के लिए छलांग लगाई, परंतु वह बच गया। हर बार जब मैं उसे पकड़ने का प्रयास करता वह मुझसे दूर निकल जाता। उसका यह खेल मेरा क्रोध बढ़ा रहा था। आखिर उसे जान से मारने के लिए मैं तलवार लेकर उस पर झपटा, परंतु मेरे पैर अपनी जगह से हिले ही नहीं। पैरों पर दृष्टि डाली तो वहां एक पेड़ का तना जमीन में धंसा हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरा शरीर खजूर के पेड़ में बदल गया। हमें अपने किए पर पछतावा होने लगा। अश्व ने शायद मेरे विचार पढ़ लिए, इसलिए बोला, हर पूर्णिमा की रात तुम्हारी परछाई तुम्हारे असली रूप में जल में दिखेगी। तुम मनुष्यों की भांति बोल सकोगे। जो तुम्हें बचाना चाहे उसे इस स्थान से पश्चिम की ओर स्थित मंदिर में मुझ तक पहुंचना होगा। त्रिदेव और त्रिदेवियां मुझ तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। जब तक मेरी शर्त पूरी न होगी तो अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे। उसने अपनी शक्ति से इस मरुस्थल में जल की व्यवस्था की और इस स्थान को मरुद्यान में बदल दिया। इन 10 वर्षों में 4 लोगों ने पूर्णिमा की रात्रि यहाँ बिताई। वे मुझे आश्वासन देकर उस अश्व की तलाश में गए, परंतु उन्होंने वापस आकर बताया कि प्राचीन मंदिर में उन्हें कोई अश्व नहीं मिला। चंद्रभान ने कहा, मैं भी एक बार उस अश्व की तलाश में जाना चाहता हूँ। आपको आशा तो नहीं दे सकता, परंतु प्रयास करने का पूरा आश्वासन देता हूँ। आज्ञा दीजिए। प्रणाम कर चंद्रभान पश्चिम दिशा में गए। कुछ ही दूर पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर भी दिख गया। मंदिर का अधिकतर भाग टूट चुका था, सिर्फ मुख्य कक्ष ही सही सलामत था। प्रकाश का प्रबंध कर वो अंदर गए। मंदिर के मुख्य कक्ष में 3 खंभे थे। ये चंद्रभान के कमर तक आ रहे थे। इन पर 3 देवियां की मूर्ति रखी हुई थी। खंभे के चारों ओर अलग अलग चित्र उकेरे गए थे। चंद्रभान को अश्व के बोल याद आए कि त्रिदेव और त्रिदेवियां मार्ग दिखाएंगे।
उन्होंने खंबे का निरीक्षण किया तो पाया कि खंबे को इस प्रकार बनाया गया था कि देवियों की मूर्तियां खंबे से जुड़े होने पर भी अपने ही स्थान पर गोल घूम सकती थीं। भेद इन्हीं खंभों में था। चंद्रभान सोच में पड़ गए। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि लक्ष्मी का वाहन कमल होता है। चंद्रभान ने लक्ष्मी जी की मूर्ति को घुमाया और उसके ठीक नीचे कमल की आकृति स्थित कर दी। इसी प्रकार दूसरे खंभे पर माँ सरस्वती के नीचे हंस और तीसरे खंभे पर माँ दुर्गा के नीचे सिंह की आकृति स्थित की। कार्य पूर्ण होते ही भूमि पर एक बड़ा सा पत्थर अपने स्थान से हट गया और वहां भीतर उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे भी ऊपर वाले कक्ष के समान ही एक कक्ष था। यहाँ भी 3 खंबे थे और जिन पर त्रिदेवों की मूर्तियां स्थापित थी। चंद्रभान ने ऊपर की मूर्तियों की भांति इन्हें हिलाने की कोशिश की, पर वे टस से मस नहीं हुई। इसका तात्पर्य यहाँ कोई दूसरी युक्ति काम आनी थी। ध्यान से देखने पर चंद्रभान को पता चला कि शिव जी की मूर्ति में त्रिशूल, विष्णु जी की मूर्ति में सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी की मूर्ति में ब्रह्मास्त्र नहीं था। यद्यपि मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया था कि उनके हाथ उन्हें धारण किए होने का संकेत दे रहे थे। इस कक्ष में कहीं भी कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे, परंतु खंभों पर एक एक अस्त्र उभार कर बनाया गया था। त्रिशूल ब्रह्मा जी के खंभे पर था, सुदर्शन चक्र शिव जी के खंभे पर और ब्रह्मास्त्र विष्णु जी के खंभे पर। थोड़े ही प्रयास के बाद चंद्रभान उन्हें बाहर निकालने में सफल रहे। अस्त्रों को मूर्तियों के हाथ में लगाने के पश्चात एक गुप्त द्वार पुनः खुल गया। वे मशाल लेकर आगे बढ़े। नीचे कंदराओं का जाल फैला था। यह स्थान किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वे कहीं से भी जाते वापस वहीं पहुंच जाते। कुछ समय भटकने के बाद वो हार मानकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब इस पहेली को कैसे सुलझाएं। तभी उन्हें एक प्रकाशपुंज अपनी ओर आता हुआ दिखा। वो अश्व के रूप में बदल गया। यह नील था। राजन, आप निश्चय ही वीर, बुद्धिमान, साहसी हैं। सूर्यभान ने इससे पहले भी 4 मनुष्यों को मेरी खोज में भेजा था, परंतु वे तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सके। जानते हो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी वासुप्रधा ने। यह स्थान कभी परम पूज्य था, परंतु अनेक पुरुषों को एक स्त्री की अधीनता स्वीकार नहीं थी, तब उन्होंने रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उन्हें उनकी निशानियों सहित मिटा दिया। यह मंदिर इसी घृणा का शिकार बना। मंदिर की अन्य मूर्तियों को नए राजा ने अपने ही बनवाए हुए मंदिर में सजा दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब रानी वासुप्रधा को इतिहास में कोई नहीं जानता। यह तो कदाचित अनुचित है। हमने रानी वासुप्रधा के नाम के बारे में कुछ नहीं सुना। 20 वर्ष पहले वो मेरी स्वामी हुआ करती थी। उन्हें धोखे से मारा न जाता तो वे अजय थी। उनके भतीजे अंशुमान ने गद्दी के लालच में उन्हें सोते समय धोखे से मारा और इतिहास से उनका नाम भी मिटा दिया। अब वे भी हमारी तरह एक किंवदंती मात्र हैं। उनके पति उपेंद्र नाथ की मृत्यु के बाद रानी की कोई संतान न होने के कारण राज का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। उपेंद्र के बड़े भाई जन्मांध थे, अतः उनके छोटे भाई को राज्य मिल गया। इस बात से उनका बेटा अंशुमान नाराज तो था ही, और चाटुकारों ने उसका दिमाग खराब कर दिया और उसके हाथों रानी को मरवा दिया, जबकि रानी खुद उसे अपना उत्तराधिकारी चुन चुकी थी। रानी वासुप्रधा महत्वाकांक्षी महिला थी। उनके गुणों से प्रभावित होकर मैंने उन्हें अपनी स्वामिनी चुना था। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे समान और भी दिव्याश्व हैं? तो मैंने बताया कि ऐसे 7 और दिव्याश्व भारत में विचरण करते हैं। उन्होंने उन दिव्याश्वों को प्राप्त करने की इच्छा जताई, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे मात्र नीलाभ का ही निवास स्थान ज्ञात है, नीलाभ को किसी अन्य दिव्याश्व का, और इस प्रकार हर दिव्याश्व किसी न किसी दिव्याश्व तक आपको पहुंचा सकता है। तब रानी ने नीलाभ को प्राप्त करने की इच्छा जताई। कहना न होगा कि वह उन्हें मिल भी गया। नीलाभ ने रानी के समय से पूर्व मृत्यु और विश्वासघात की भविष्यवाणी कर दी थी, पर रानी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अंशुमान को बचपन से ही पाला था। वह अपनी माँ से अधिक समय वासुप्रधा के साथ बिताया करता था। परंतु तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी।
और सूर्यभान, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे पिता हैं, जिन्हें तुम मृत मानते आ रहे हो। उनको उनके असली रूप में लाने के लिए भी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला यह कि तुम्हें अपनी उपलब्धियों का त्याग करना होगा। तुमने जिन दिव्याश्वों को जीता है उन्हें मुक्त कर दो। दूसरा उपाय भी एक परीक्षा है। यदि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो सूर्यभान भी अपना शरीर पा सकेंगे और तुम्हें मैं अपना स्वामी मान लूंगा। उत्तीर्ण होने पर तुम्हें बाकी अश्वों के साथ, अनुत्तीर्ण होने पर तुम्हें बाकी अश्वों के साथ और अपने पिता के साथ लौटना होगा। तो क्या निर्णय है तुम्हारा? अनुत्तीर्ण होने पर तुम्हें बाकी अश्वों के साथ और अपने पिता के बगैर ही लौटना होगा। तो क्या निर्णय तुम्हारा? चंद्रभान ने कहा, तुम जानते हो कि सूर्यभान मेरे पिता हैं। वे 10 वर्ष पूर्व अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने आए थे, परंतु उसके बाद उनके मरुस्थल में भटक जाने की सूचना मिली। सैनिकों ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। मुझे उनके स्थान पर राजा बना देने के सिवाय कोई उपाय नहीं था। 15 वर्ष की आयु में मेरा राजतिलक हुआ। आज जब वो मुझे मिल गए हैं तब अपने पिता से ज्यादा मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। कदाचित परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाने का भय सता रहा है। बात हार या जीत की नहीं, मेरे पिता के जीवन की रक्षा का विषय है। मैं अपने पिता की स्वतंत्रता के मूल पर कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता, वो भी तब जब दूसरा विकल्प उपलब्ध है। जैसी आपकी इच्छा। जाइए और अपनी दिव्य तलवार से उस वृक्ष को उसकी जड़ सहित भूमि से पृथक कर दीजिए। वे मुक्त हो जाएंगे। साथ ही वह मरुद्यान भी विलुप्त हो जाएगा, जिसकी रचना उन्हें पोषण देने के लिए की थी। उनके मुक्त होते ही उसकी आवश्यकता भी नहीं रहेगी। रक्ताश्व तुम्हें तुम्हारे पिता को तुम्हारे राज्य में छोड़कर अपने स्थान पर लौट जाएगा। सभी प्रकाशाश्व अपने स्थान पर चले जाएंगे। और हाँ, जाते समय गुप्त मार्ग बंद कर दीजिएगा। गुप्त मार्ग बंद करके चंद्रभान रक्ताश्व पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां सूर्यभान थे और उन्हें पूरी घटना बताई। सूर्यभान ने कहा, ये तुमने क्या किया पुत्र? अपने स्वार्थी पिता के लिए इतने परिश्रम से हासिल किए गए अश्व गंवा दिए। सब मेरी गलती है। इतना दंड भोगने के पश्चात भी मेरा अहंकार नहीं मिटा। मैं सदा से प्रायश्चित करने के स्थान पर मुक्ति का उपाय सोचता रहा। आज समझ में आया कि वह दिव्याश्व मुझसे क्या चाहता है। आज मैं स्वयं के पुत्र की बेड़ियां बन गया। धिक्कार है मुझ पर और मेरे जीवन। पिताजी, ऐसा न कहें। आपको पुनः पाना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मैं अनाथ से सनाथ हो गया। मैं सदा ही अपने पिता के समान बनना चाहता था। एक मनुष्य होने के नाते बुराइयां तो मुझ में भी है। मैं प्रकाशाश्वों को अपने अधीन करना चाहता था। जैसे जैसे प्रकाशाश्व मिलते गए मेरा लोभ भी बढ़ता गया। अब मैं उन्हें मुक्त करता हूँ और मैं आपको चुनता हूँ। मुझे यह सोचकर ही प्रसन्नता हो रही है कि माता इतने वर्षों के पश्चात आपको देखकर कितनी प्रसन्न होंगी। आंसू के साथ मुस्कुराहट भरकर चंद्रभान ने कहा, और उन्होंने अपनी तलवार भूमि पर गाड़ी। तभी सूर्यभान ने उन्हें रोका। ठहरो पुत्र, ऐसा मत करो। यदि मैं यहाँ से चला गया तो यह स्थान पुनः निर्जन और मरुस्थलीय हो जाएगा। जाने कितने लोग यहाँ ठहर कर अपनी थकान मिटाते हैं, मेरे फलों से अपनी भूख शांत करते हैं। यह मरुस्थल इस उद्यान के बिना जाने कितनी जाने ले लेगा। मेरा यही प्रायश्चित है कि मैं यहाँ रुककर राहगीरों की सहायता करूं। तुम जाओ पुत्र, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। जीवन में पहली बार दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मेरी वजह से तुम्हें दिव्याश्व गंवाने पड़े। तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है, परमार्थ की शिक्षा। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। परंतु पिताजी, आप नाहक परेशान हो रहे हैं। यह उद्यान नहीं था तब भी तो लोग मरुस्थल पार करते होंगे ना। तब उन्हें आशा न थी कि यहाँ उन्हें कुछ जलपान हेतु मिलेगा, परंतु अब यात्री इस आशा से यहाँ आते हैं कि यहाँ वे अपनी थकान दूर कर सकेंगे। मैं उनकी आशा तोड़ना नहीं चाहता। पुत्र, मेरी चिंता मत करो। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। यदि तुम सचमुच अपने पिता की सहायता करना चाहते हो तो मुझे यहीं रहने दो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अपनी माता को मेरी ओर से प्रणाम कहना और कहना कि मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूला, न भूलूंगा।
उन्होंने मेरे पुत्र की परवरिश ऐसे की है कि मैं उस पर गर्व कर सकता हूँ। तुम्हें दिल भर के देख लूँ। प्रातः होने को है, हट मत करो। दुखी ना होना, तुमने मुझे स्वतंत्र कर दिया है मेरी कमजोरियों से। धन्यवाद पुत्र। चंद्रभान ने एक और प्रयास किया, पर सूर्यभान ने एक नहीं सुनी। आखिर वो रक्ताश पर सवार हो गया। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी और सूर्यभान की परछाई जल में बदल चुकी थी। दुखी मन से उन्होंने रक्तासुर से कहा कि वह उनके राज्य उन्हें छोड़कर अपने क्षेत्र लौट जाए, पर वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या हुआ? उत्तर नीले प्रकाशपुंज की तरफ के रूप में उनकी तरफ आ रहा था। नील ने पास आकर कहा, राजन, नीला रंग परिवर्तन का प्रतीक है। मरुस्थल में हरियाली परिवर्तन है। कलाकार का अपनी कला में खो जाना और सब कुछ भूल जाना भी परिवर्तन ही है। कली से फूल, कीड़े से तितली बनना, ये सभी परिवर्तन है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन है हृदय परिवर्तन। नील ने सूर्यभान की ओर देखा। वृक्ष बने सूर्यभान के चारों ओर से प्रकाश फूट रहा था। यह प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि चंद्रभान के लिए आंखें खोले रखना मुश्किल हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो वृक्ष के स्थान पर सूर्यभान खड़े थे। सूर्यभान ने अपने हाथों को देखा और फिर दौड़कर जल में अपना प्रतिबिंब निहारा। वे दौड़कर चंद्रभान के गले लग गए और कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो उनकी आंखें नम थीं। सूर्यभान ने कहा, हे दिव्याश्व, हम पहली बार हृदय से प्रायश्चित करना चाहते थे। क्या तुमने हमें इस योग्य भी नहीं समझा? हमारी भूलों के परिणाम स्वरूप हमारे पुत्र की उपलब्धियां खो गई और यह स्थान भी अब निर्जन हो जाएगा। कदाचित हमारी भूल क्षमा योग्य न रही होगी। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संचित कर्मों का दंड उसका पीछा अगले जन्म तक नहीं छोड़ता। आपकी सजा पूरी हुई। आपका पुत्र मेरी परीक्षा में सफल रहा, अतः वह सभी दिव्यासुओं सहित मेरा स्वामी बनने के योग्य है। हृदय परिवर्तन, यही तो मेरी परीक्षा है। आपका हृदय परिवर्तित करके चंद्रभान सफल रहे और उत्तीर्ण हुए। अब हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार मैं इस स्थान को ऐसा ही रहने देता हूँ। वहां एक वृक्ष पुनः प्रकट हो गया। तो क्या प्रकाशाश्व मेरे हुए? वे सदा से तुम्हारी हैं, मैंने उन्हें छीना ही कब था। हम प्रकाशाश्व अपनी इच्छा से अपना स्वामी चुनते हैं, न कि एक दूसरे के कहने पर। अपने पिता के साथ एक पत्र अपनी कुशल क्षेम सहित रक्ताश्व के हाथ भेज दो। रक्ताश्व की तलाश में और श्वेताश्व की तलाश में मेरे साथ चलो। हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे। इसी के साथ सूर्यभान ने नील को धन्यवाद दिया और अगले वो लोग अपनी यात्रा पे निकल पड़े। अब वे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर पहुंचे। इससे पहले कि चंद्रभान नील पर से उतरते एक प्रकाशपुंज अपनी ओर आता हुआ दिखा। चंद्रभान ने इससे पहले भी श्वेताश्व देखे थे, पर यह प्रकाशाश्व उनसे ज्यादा उजला था। इसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। चंद्रभान ने सोचा कि अब यह मेरी किस प्रकार परीक्षा लेगा। तभी श्वेत ने कहा, प्रणाम राजन, मैं श्वेताश्व सहर्ष आपको अपना स्वामी चुनता हूँ। चंद्रभान चौंके, क्यों? तुम मेरी परीक्षा नहीं लोगे? आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। जिसके पास 7 प्रकाशाश्व होंगे, मैं स्वतः उसे अपना स्वामी चुन लूंगा और अन्य अश्वों के साथ मिलकर मैं उनकी शक्ति बढ़ाता हूँ। इसके अतिरिक्त भी मेरे कुछ गुण हैं, आपको समय पर पता चल जाएंगे। चंद्रभान अब श्वेत पर सवार हुए। वे तीनों उदयपुर की ओर निकले। मार्ग में चंद्रभान को सभी दिशाओं से विभिन्न रंगों के प्रकाशपुंज आते हुए दिखाई दिए। वे प्रकाश अश्वों में परिवर्तित हो गए। चंद्रभान इन अद्भुत अश्वों के साथ जहां से गुजरे, लोग सब कुछ भूलकर उन्हें ही निहारने लगे। चंद्रभान के लौटने की सूचना राजमहल पहुंची तो स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। राजा रानी स्वयं आरती लेकर आए। चंद्रभान ने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और तत्काल सभा बुलाई। अपने मंत्रियों का आभार प्रकट किया, उन्हें यथोचित पुरस्कार दिया। उन्होंने सूर्यभान से अपना पद संभालने के लिए कहा, पर सूर्यभान ने राजा का पद लेने से मना कर दिया। वे मुख्य सलाहकार के रूप में ही कार्य करना चाहते थे। दरबार में चंद्रभान ने अपनी यात्रा का वर्णन किया और उन्होंने राजकुमारी मंदाकिनी से विवाह करने की इच्छा भी जताई।
धूमधाम से उनका विवाह हुआ। चारों दिशाओं से राजा आए। राजा मान सिंह, जिन्होंने दिव्याश्वों की दंत कथा सबसे पहले चंद्रभान को सुनाई थी, वो भी आए। विवाह में श्वेत प्रकाशास पर सवार चंद्रभान 7 अश्वों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उन प्रकाशासों की आभा देखते ही बनती थी